इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भगवान को क्या बना दिया है? डॉक्टर बना दिया है, कुबेर बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। अरे भगवान को भगवान ही रहने दो कम से कम। हर व्यक्ति भगवान को न जाने क्या बनाने पर तुला हुआ है। व्यापारी बनाने पे तुला है, हाँ, मेरा रोग दूर हो जाए, मुझे पैसा मिल जाए, बच्चा हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, और क्या क्या हो जाए, हाँ 100 एकड़ जमीन हो जाए, हाँ ऐसा कार्ड मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। यानी कि भगवान को आप लोगों ने क्या साधन बना करके रखा है? आप लोगों को भगवान चाहिए ही नहीं। सत्य कह रहे, कड़वा सत्य कह रहे हैं। कोई भगवान नहीं चाहता, किसी को भगवान प्रिय नहीं है, और आप भगवान के पास आते भी नहीं है। आते हैं आप एक डॉक्टर के पास आते हैं, एक वास्तुशास्त्री के पास आते हैं, एक फाइनेंसर के पास आते हैं, एक बिजनेसमैन के पास आते हैं, हाँ एक मैट्रिमोनियल साइट के पास आते हैं, और किसके पास आते हो? एक वकील के पास आते हो, एक आर्किटेक्ट के पास आते हो, एक वैद्य के पास आते हो, एक पुलिस ऑफिसर के पास आते हो, एक जज के पास आते हो। नहीं है ना? आप भगवान के पास आते कब हो? आते हो क्यों सेठी जी? भगवान के पास आते हो? नहीं, किसके पास आते हो? हाँ, कभी तू क्या बन जाता है? कभी तू जज बन जाता है, कभी तू इंस्पेक्टर बन जाता है, कभी वास्तुशास्त्री बन जाता है, कभी तू डॉक्टर बन जाता है, कभी फाइनेंसर बन जाता है। यही बन जाता ना। भगवान के पास कोई नहीं आता। सब स्तुति के जो श्लोक है, स्तोत्र के श्लोक है, सबने ऐसा ऐसा बना करके रख दिया है। कहाँ बैठे हो? जो भक्तामर में रिसर्च करने वाली टीम कहाँ है? हाँ हाँ, एक एक श्लोक, कल्याण मंदिर का एक एक श्लोक किस लिए है? लक्ष्मी प्राप्त, संतान प्राप्ति, एबॉर्शन से बचने की, रोग के निदान की प्राप्ति, विश फुलफिल करने की प्राप्ति का श्लोक है। और मोक्ष वाला श्लोक कौन सा है? हाँ, 48 में मोक्ष प्राप्ति वाला श्लोक कौन सा है? हाँ बताना। हाँ, ये श्लोक पढ़ेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। कौन सा है उसमें? कौन सा किसने रिसर्च किया है? हाँ, वो किसी ने नहीं किया। यानी किसी को भगवान नहीं चाहिए। किसी को भगवान नहीं चाहिए। आप भगवान के पास आते ही नहीं। आप भगवान की भक्ति कहाँ कर रहे हो? आप तो डॉक्टर की भक्ति करने पे तुले हो, जज की भक्ति करने पे तुले हो, एक टीचर की भक्ति करने पे तुले हो, एक इंस्पेक्टर की भक्ति करने पे तुले हो, एक व्यापारी की भक्ति करने पे तुले हो, एक फाइनेंसर की भक्ति करने पर तुले हो, एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो प्रोटेक्टर बन करके आ जाएगा, हमारे भाई को दूर कर देगा। आपको भगवान चाहिए कहाँ? किसी को नहीं चाहिए भगवान। सत्य है कि नहीं?
नहीं चाहिए आपको। सत्य यही, कड़वा सत्य मान लो आप लोग। आप भक्ति नहीं करते हो। हमने किसी से भी यह नहीं सुना, हाँ इस श्लोक को पढ़ोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। हाँ 21 दिन लगातार इस श्लोक को जाप दें, इस रिद्धि मंत्र के साथ और इस सिद्धि मंत्र के साथ और इस यंत्र का अभिषेक करके तो मोक्ष मिल जाएगा। कौन से नंबर का श्लोक है मोक्ष वाला? हाँ कोई नहीं है। सबको संसार चाहिए, चाहिए कि नहीं? लक्ष्मी चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, ठिकाना चाहिए। आपको भगवान कहाँ चाहिए? आपकी भक्ति है कहाँ भगवान के प्रति? आपकी भक्ति स्वार्थ की भक्ति है। हाँ बीमारी का इलाज। अरे यत्र भावः शिवम दत्ते देहु की दूर वर्तनी। अरे जिन भावों से, जिस भक्ति से स्वयं शिव पद मिल जाता है, मोक्ष पद मिल जाता है, स्वर्गीय वैभव, सांसारिक वैभव, शारीरिक स्वास्थ्य, कौन सी बड़ी बात है? ये तो चुटकी का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। वो तो बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट भगवान है और बाय प्रोडक्ट संसार है। संसार का वैभव है, स्वर्ग का वैभव है, परिवार का वैभव है, बच्चों का वैभव है, शरीर का वैभव है। ये सब बाय प्रोडक्ट्स। लेकिन हर व्यक्ति बाय प्रोडक्ट्स के लिए ही लगा है, दिन रात लगा है, और वही आपको दिखता है। उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। आप सरासर झूठ बोलते हो। जो पदवी तुमने पाई है, मैं भी उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं, सरासर झूठ बोल। कोई सत्य नहीं बोलता है, कोई भी नजर नहीं आता यहां पे। इतना विश्वास ही नहीं है आपको भगवान पे। छोड़ दो ना भगवान के हाथों पे, छोड़ दो, बिल्कुल फ्री होकर के छोड़ दो। वो उंगली हमारी पकड़े रहेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? वो हमें नहीं छोड़ेंगे। हम छुड़ाने की भी कोशिश करेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। वो बेटा हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, पिता नहीं छोड़ता है, क्योंकि पिता जानता है ये हाथ क्यों छुड़ाना चाह रहा है। इसे कुछ चाहिए, इसे घूमना है, इसे चॉकलेट चाहिए, इधर ये करना है। पिता जानता है उसका स्वार्थ है, इसलिए वो हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो नहीं छोड़ते हाथ। अपने आप को छोड़ दो प्रभु के भरोसे, भगवान भरोसे। भगवान भरोसे कर, समझ रहे हो? हाँ छोड़ दो, भगवान भरोसे छोड़ दो। भगवान भरोसे छोड़ने का अर्थ है इतना समर्पण हमारा हो जाए कि हमारा अपना कुछ रहे ही नहीं, कुछ भी अपना ना, हमारी इच्छा कुछ नहीं। जो इच्छा प्रभु आपकी वही मेरी इच्छा, जो मेरे बड़ों की इच्छा वही मेरी इच्छा। जो तुम कराना चाहो मैं वो करने के लिए तैयार हूं, जैसा जैसा आपकी भावना हो। मुझे आपकी हर भावना स्वीकार है, मेरा अपना कुछ है ही नहीं, इसलिए अपनी वही भावना नहीं है। मेरा पूरा विश्वास है कि आप मुझे मझधार में कभी नहीं छोड़ोगे, आप मुझे गलत रास्ते में कभी नहीं छोड़ोगे। जब प्रतिकूलता आएगी तो आप और अच्छे से पकड़ लोगे। मेरा तो इतना विश्वास है आप पे। ये कहलाता है समर्पण। तो भगवान भरोसे छोड़ना सीखो अपने आप को। हमारा अपना कुछ नहीं, जो प्रभु आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा, बस। लेकिन आप पहले अपनी इच्छा लेकर के आते हो। हाँ मुझे ये करना, वो करना। तो जहां हम पहले अपनी इच्छा लाते हैं वहां स्वार्थ हो गया। हमें बड़ों से अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहिए कि बड़ों की इच्छा पूरी करना चाहिए?
क्यों? माँ बाप की इच्छा पूरी करो कि माँ बाप से अपनी इच्छा पूरी कराओगे? जो पूत पिता से अपनी इच्छा पूरी करवाता है वो कैसा पूत होता है? हाँ, वो पूत कैसा होता है? सपूत होता है, कपूत होता है? कपूत होता है। यानी अपनी इच्छा को पूर्ण कराने के लिए माँ बाप के, दुर्योधन उसने धृतराष्ट्र से अपनी इच्छा पूरी कराया। इच्छा दुर्योधन की थी पूरे राज्य पे एकाधिकार करने की, पूरे राज्य का राजा बनने की, स्वामी बनने की, लेकिन मैं कर तो नहीं सकता हूं, तो उसने पिता को दांव पे लगा दिया, धृतराष्ट्र को, और अपने इच्छाओं को धृतराष्ट्र के माध्यम से पूर्ण कराया। जब जब हम अपनी इच्छाओं को बड़े से पूर्ण करने की कोशिश करने लगेंगे तो नियम से बेड़ा गर्क हो जाएगा। वही होगा जो दुर्योधन का हुआ, बिल्कुल वही होगा। वो कपूत माना जाता है जो पिता से अपनी इच्छा पूर्ण कराता है, और जो सपूत होता है पिता की इच्छा, हर इच्छा को पूर्ण करता है। तो आप लोग कौन, कपूत हो सपूत हो? सपूत हो, पिता की हर इच्छा करते हो। अच्छा, भगवान तो पिता से भी बड़े हैं कि नहीं? नहीं है बड़े? भगवान तो पिता से भी बड़े हैं। तो अपनी इच्छा भगवान से पूरी कराओगे कि भगवान की इच्छा पूरी करोगे? भगवान की पूरी करोगे ना। आप कहोगे हमारे की भगवान की कौन सी इच्छा होती? हमारे भगवान तो इच्छाओं को जीतने वाले होते, इच्छाओं से ऊपर उठ चुके हैं, मोह से ऊपर उठ चुके हैं, उनकी तो कोई इच्छा ही नहीं है। इच्छाओं को तो जीत करके वो भगवान बने, उनकी तो कोई इच्छा ही नहीं होती है। होती है कि नहीं इच्छा, बताओ। अच्छा, भगवान की कोई इच्छा होती है? दिनेश, होती भगवान की इच्छा? नहीं होती। हाँ, पिता की इच्छा होती है कि नहीं? गुरु की क्या इच्छा होती है? गुरु की यही इच्छा होती है, पिता की यही इच्छा होती है कि बेटा मुझसे भी आगे बढ़े, है ना। पिता क्या सोचता है? जितना मैंने कमाया है, जो एम्पायर मैंने खड़ा किया है, बेटा मुझसे भी ये 2 कदम आगे निकले। ऐसी होती है कि नहीं? सही जो पिता होगा वो ये सोचेगा कि बेटा मुझसे और बढ़कर के काम करने वाला हो, और बढ़कर के नाम कमाने वाला हो। मैंने तो जो कर लिया, लेकिन जो सही संतान की इच्छा रखता है, हाँ, कि उसके नाम को और फैला दे। यदि इतना ना कर पाए तो कम से कम नाम तो ना डुबोए, मेंटेन तो करके रखे कम से कम। जो एम्पायर मैंने क्रिएट किया है, इसे देख करके जा रहा हूं, इसे उड़ा ना दे, बर्बाद ना करे। यदि इसे बढ़ा नहीं सकता है तो कम से कम उसे संभाल करके तो रख ही ले। यही होती है कि नहीं? गुरु की क्या इच्छा होती है शिष्य से? बताइए। गुरु की यही इच्छा होती है अपने शिष्य से कि जो मैंने बताया है उस रास्ते पे वो अच्छे से चलता रहे, हर निर्देश को, हर आज्ञा को, हर संकेत को अक्षरशः वो पालन करता रहे। यानी जो रास्ता हमने दिखाया है उस रास्ते पे वो हमेशा बढ़ता रहे। यही गुरु की इच्छा है। और प्रभु की इच्छा क्या है? हम भी भगवान पे उपकार कर सकते हैं। परस्परोपग्रहो जीवानाम, जो सूत्र आता है ना, जीव का लक्षण होता है, यानी नहीं, जीव का स्वभाव होता है, वो परस्पर में एक दूसरे पर उपकार करते हैं। भगवान ही हम पर उपकार करते ऐसा नहीं, गुरु ही हम पर उपकार करते ऐसा नहीं, हम भी गुरु पर उपकार कर सकते हैं। कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। आचार्य श्री कहते थे एक मालिक ही नौकर पर उपकार करता है ऐसा नहीं है, नौकर भी मालिक पर उपकार करता है कि नहीं? कैसे करता है नौकर उपकार? सही नीति न्याय पूर्वक वह ईमानदारी से काम कर रहा है। जितना समय दिया जाना चाहिए बिना चोरी के, बिना अलाली के काम कर रहा है, तो समझना वो नौकर मालिक पे उपकार करता है। तो शिष्य भी गुरु पर उपकार कर सकता है और करता है। शिष्य का उपकार गुरु पर यह होता है कि वो गुरु की हर आज्ञा को
शिरोधार्य करके मानता चला जाए। और भक्त भी भगवान पर उपकार कर सकता है, करता है। कैसे उपकार करता है भगवान पर? भगवान की इच्छा, उसकी इच्छा, और भगवान की एकमात्र इच्छा होती है कि धर्म की प्रभावना हमेशा बढ़ती रहे, सारे लोग धर्म के मार्ग पे चलते रहे। भगवान की एक ही इच्छा होती है, जो पदवी उनने पाई है मेरा भक्त भी उस पदवी को पा जाए। एक ही इच्छा होती है भगवान की। हमारे भगवान की और कोई इच्छा नहीं होती है। एक ही इच्छा होती कि संसार का हर प्राणी जो है दुखों से ऊपर उठ जाए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।